लर्नर्स, हम देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स का यूनिट 6 हाइड्रोलिक पंप्स। तो हाइड्रोलिक्स पंप का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। इंट्रोडक्शन में उसका डेफिनेशन और पंप के टाइप। तो पंप के टाइप कौन कौन से होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप और तीसरा सबमर्सिबल पंप। देखो अभी उसके एप्लीकेशन भी देखे थे हमने। तो पंप का पहला टाइप उठाते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का आपके सामने एक इमेज है और उसका प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा है। प्रिंसिपल बोलता है व्हेन ए सर्टन मास ऑफ लिक्विड इज मेड टू रोटेट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इट इज़ थ्रोन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो जब भी पानी पाइप में से फ्लो होता है और फिर इम्पेलर में पंप के अंदर घुसता है और उसकी वजह से वो रोटेट होता है और फिर वो बाहर फेंक दिया जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पर इम्पेलर घूमता है और केसिंग मतलब क्या, जो स्पेस होता है आपके इम्पेलर के सराउंडिंग में और उसमें आपका पानी रोटेट होते होते सेंट्रल एक्सिस में घूमता है और फिर ऊपर फेंक दिया जाता है। तो फिर इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल हेड डेवलप होता है और उसकी वजह से आपका फ्लो हो पाता है और फिर जो बॉटम लेवल से अपर लेवल में जो फ्लो होता है उस सेंट्रीफ्यूगल हेड की वजह से ही होता है। तो ये आपका प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रिंसिपल देखा हमने, अभी कंपोनेंट पार्ट्स देखते हैं। तो कंपोनेंट पार्ट्स एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका पंप सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं वो यहाँ पर देखना है हमको। तो सबसे पहले देखो इधर बॉटम वाला पार्ट, सबसे पहले बॉटम वाला पार्ट हम लोग बोलते हैं फुटवाल। तो बॉटम वाला पार्ट फुटवाल विद स्ट्रेनर, स्ट्रेनर मतलब नीचे की जाली। दूसरा सक्शन पाइप, दूसरा हमारा होता है सक्शन पाइप। तो सक्शन पाइप कौन सा इधर, तो ये वाला हमारा सक्शन पाइप है, ये फुटवाल है। फिर इसके बाद आता है इम्पेलर, जो रोटेट होता रहता है आपके पंप के अंदर का पार्ट, उसको इम्पेलर बोला जाता है। और फिर उस इम्पेलर के सराउंडिंग जो आपका स्पेस होता है जो फ्लूइड को एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्रिएट करके देता है, उसको बोलते हैं हम लोग केसिंग। फिर उसके बाद आता है आपका डिलीवरी पाइप, मतलब जहाँ से आपका मतलब पंप में से पानी बाहर निकलता है अपने जो भी फील्ड है उस तक जाता है, जो भी टैंक है हमारा उस तक जाता है। तो कौन सा पाइप लेके जाता है, तो डिलीवरी पाइप। फिर डिलीवरी पाइप में जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए डिलीवरी वाल्व लगाया जाता है। तो ये आपके कंपोनेंट पार्ट से कुछ, पहला फुटवाल विथ स्ट्रेनर, दूसरा सक्शन पाइप, तीसरा इम्पेलर, चौथा केसिंग, 5 नंबर का डिलीवरी पाइप और 6 नंबर का डिलीवरी वाल्व। देखो अभी इसके आगे का पार्ट देखते हैं थोड़ा सा। अभी एक एक जो हमने कंपोनेंट देखा उसका डेफिनेशन और उसका थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। पहला हमारा फुटवाल, देखो फुटवाल यहाँ पर है। फुटवाल सबसे बॉटम वाला पोर्शन है जो पानी को उठाता है, अपना जो भी मतलब रिसोर्स है उसमें से पानी उठाता है और पंप में जाता है, फिर फील्ड में जाता है और टैंक में जाता है। तो फुटवाल क्या होता है? फुटवाल इज़ अ वन वे टाइप और नॉन रिटर्न वाल। फुटवाल एक आपका वन वे टाइप वाल होता है या फिर नॉन रिटर्न वाल होता है जो फिट होता है लोअर एंड ऑफ द सक्शन पाइप, मतलब आपका जो सक्शन पाइप का जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ पर कनेक्टेड है। तो और इसको बोला जाएगा फुटवाल। अभी इसका क्या पर्पज़ है? तो ये जो फुटवाल लगाया जाता है एक्चुअल में अपवर्ड फ्लो होने के लिए लगाया जाता है। क्योंकि अभी देखो पंप के अंदर मतलब पानी जाने वाला है, कहाँ से जाने वाला है? तो सक्शन पाइप में से जाने वाला है। सक्शन पाइप आपका किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका फ्लो हो पाए इसीलिए ये फुटवाल लगाया जाता है। दूसरी बात, अभी देखो फुटवाल अगर हम क्लोज करते तो फिर सक्शन पाइप के अंदर जो भी पानी वो नीचे नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए ये फुटवाल भी लगाया जाता है। ये दूसरा पर्पज़ है। तो टू होल्ड द वाटर इन द सक्शन पाइप व्हेन द पंप इज क्लोज्ड। तो ये आपका पर्पज़ है फुटवाल का। देखो अभी इसके आगे का कंपोनेंट देखते हैं जो है सक्शन पाइप। तो सक्शन पाइप मतलब क्या? ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है उसको सक्शन पाइप बोलेंगे। सक्शन पाइप इज ए पाइप हुज वन एंड इज कनेक्टेड टू द इनलेट ऑफ द पंप। देखो इसका वन एंड आपका जो पंप है उसके इनलेट के साथ कनेक्टेड और एंड द अदर एंड डिप्स इनटू द वाटर, और जो दूसरा एंड है आपके पाइप का तो वाटर के अंदर डिप है इन ए सम्प, और इसको जो हमारा रिसोर्स है उसको सम्प भी बोला जाता है। तो जो पाइप आपका कनेक्टेड है, आपका जो मतलब पंप का इनलेट और फिर वाटर बॉडी, इसमें जो आपका पाइप कनेक्टेड है उसको बोला जाएगा सक्शन पाइप। तो ये आपका सक्शन पाइप का डेफिनेशन है। अभी तीसरा पार्ट आता है इम्पेलर। देखो जिसकी वजह से ये आपका
मतलब फ्लो हो पाता है और उसके रोटेट होने की वजह से फ्लो आपका हो पाता है, तो इसको बोला जाएगा इम्पेलर। तो रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड एज द इम्पेलर। जो आपका पंप का रोटेटिंग पार्ट है उसको बोला जाएगा इम्पेलर। इम्पेलर में क्या होता है, तो इम्पेलर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कर्व्ड ब्लेड्स और वेन्स। उसमें ब्लेड्स होता है, वेन्स होता है। कितने होते हैं एक्चुअल में, तो 4 to 8 ब्लेड्स। द फंक्शन ऑफ द इम्पेलर इज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर बाय फोर्सिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इट। देखो इसका पर्पज़ है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना। जो इम्पेलर है वो क्या करता है, अपना स्पीड बढ़ाता है, वाटर का स्पीड बढ़ाता है और उसकी वजह से फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका डेवलप होता है वहाँ पर। तो ये आपका थर्ड पार्ट इम्पेलर। फिर फोर्थ पार्ट होता है आपका केसिंग। देखो इम्पेलर के सराउंडिंग जो आपका मतलब यहाँ पर सपोज करो एक इम्पेलर है आपका, और उस इम्पेलर के सराउंडिंग क्या होता है, एक आपका जो ऐसा स्पेस रहता है, ये जो आपका स्पेस है खाली वाला, तो उसको बोला जाएगा केसिंग। ये वाला पार्ट, इसको बोला जाएगा केसिंग। अभी इस केसिंग का क्या पर्पज़ है, केसिंग इज अ एयर टाइट पैसेज सराउंडिंग द इम्पेलर इज कॉल्ड एज केसिंग। In this casing mainly kinetic energy of the fluid is converted into potential energy। देखो हमने क्या बोला कि इम्पेलर के घूमने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाती है। फिर वो जो इंक्रीज हो गई काइनेटिक एनर्जी, अभी उसको कन्वर्ट करना है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, क्योंकि फ्लो तो हमें क्या ऊपर अपर हाइट पे लेके जाना है, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन करना पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी में। कौन करता है, ये आपका केसिंग करता है। ये केसिंग का पर्पज़ है। देखो उसके आगे होता है डिलीवरी पाइप। तो डिलीवरी पाइप क्या करता है, जो अभी पोटेंशियल हेड यहाँ पर डेवलप हुआ, पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप हुई, अभी जो पानी है उसको अभी आगे लेके जाना है। तो कौन सा पाइप वो काम करता है, डिलीवरी पाइप। तो द पाइप हुज वन एंड इज कनेक्टेड टू द आउटलेट ऑफ द पंप। देखो अभी पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, पंप का आउटलेट, एंड द अदर एंड डिलीवर्स द वाटर एट अ रिक्वायर्ड हाइट। जहाँ पर अभी वो पानी लेके जाना है, वो जो पाइप होता है बीच में, उस पाइप को क्या बोला जाएगा, डिलीवरी पाइप। तो ये आपका डिलीवरी पाइप ये कंपोनेंट है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का। फिर लास्ट में एक आता है डिलीवरी वाल्व। डिलीवरी वाल्व क्या होता है, द वाल्व कनेक्टेड बिटवीन द आउटलेट ऑफ द पंप एंड द लोअर एंड ऑफ द डिलीवरी पाइप। ये देखो ये हो गया आपका लोअर एंड ऑफ द डिलीवरी पाइप। और आउटलेट ऑफ द पंप मतलब क्या, आउटलेट ऑफ द पंप क्या है, यहाँ पर आउटलेट है पंप का, और फिर इसके बीच में थोड़ा सा ही उसके पास में क्या होता है, एक डिलीवरी वाल्व लगाया जाता है। किसके लिए, आपका फ्लो रेगुलेट करने के लिए। जो डिलीवरी पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए पाइप लगाया जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ यूज टू रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी लिफ्टेड और डिलीवर्ड। तो ये आपके कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के। तो हमने एक टॉपिक कवर किया है। थैंक यू वेरी मच।